Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Natural Disasters. Nature has provided life on the earth. Nature not only sustains life on earth, but it is also one of the biggest causes of destruction. Natural calamities are these causes. They are also known as disasters. The disasters such as floods, droughts, earthquakes, cyclones, tsunamis, landslides and the forest fires causes great loss of life and property. Nature जो कि अर्थ पर सब कुछ किसने दिया है? नेचर ने दिया है. नेचर लाइफ को सपोर्ट करती है, लेकिन समटाइम्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी करती है. कैसे? जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, जिनको डिसास्टर बोला जाता है, लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन. इनसे क्या होता है? इनसे बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दीज डिसास्टर कि कैसे ये डिसास्टर आते हैं. वन बाय वन हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज फ्लड्स. फ्लड्स अकर ड्यू टू हैवी रेनफॉल. जब हैवी रेनफॉल होती है तो उसके कारण बाढ़ आ जाती है. जब हैवी रेन आती है तो क्या होता है? नदियों का जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जाता है और आसपास के एरिया में फैल जाता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. एक्सेस रेन एंड डिफोरेस्टेशन नॉट ओनली रिजल्ट इन सॉइल इरोजन इन द माउंटेन्स बट इट इज़ फॉलोड बाय फ्लड्स इन द प्लेन. एक्सेस रेन जब आती है, ज़्यादा बारिश जब आती है, उससे डिफोरेस्टेशन तो होता ही है, उसके अलावा सोइल इरोजन भी होता है. मिट्टी सारी माउंटेन्स की इरोड हो जाती है और जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाती है. फ्लड्स आर मोस्ट कॉमनली कोज ड्यू टू ओवरफ्लोइंग रिवर्स. और रिवर ओवरफ्लो होने के कारण जो बाढ़ आती हैं वो बहुत कॉमन है. द मेन कोजेज ऑफ फ्लड्स आर. क्यों आती है बाढ़? क्या कारण है फ्लड्स के? फर्स्ट इज क्लैप्स ऑफ अ डैम बिल्ट अक्रॉस अ रिवर. अगर किसी नदी पर कोई बांध बनाया गया है, वो डैम टूट जाता है, कोलैप्स हो जाता है, तो उसके कारण जो पानी है आसपास के एरियाज को डिस्ट्रॉय कर देता है. नेक्स्ट, ब्लॉकिंग ऑफ रिवर चैनल बाय लैंडस्लाइड्स. अगर कोई लैंडस्लाइड के कारण कोई रिवर का जो बहाव है वो ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, तो वो पानी आसपास के एरियाज में स्प्रेड हो जाता है. साइक्लोन एंड सुनामीज इन कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज में साइक्लोन और सुनामीज के कारण वहाँ पर फ्लड आ जाती है. स्ट्रॉन्ग टाइड्स और स्टॉर्म्स. तेज तूफान आती हैं या स्ट्रॉन्ग टाइड्स के कारण फ्लड आती है. सडन मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स इन समर सीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब माउंटेन से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो मेल्ट होकर नदियों में आती है और प्लेन्स में उससे फ्लड आ जाती है. नाउ फ्लड कॉजेज एवरी ईयर. जब बार बार हर साल फ्लड आती है तो उससे क्या होता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. हाउसेज आर वॉश्ड अवे, कैटल डाई इन लार्ज नंबर एंड क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड. बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ और प्रॉपर्टी को. बहुत सारे जो घर हैं वो तबाह हो जाते हैं, जो कैटल्स हैं वो मर जाते हैं और बहुत सारी जो फसलें हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. Death of many people because of drowning, snake bites, fever and disease like cholera, malaria etc. and infections after a flood. बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है. कुछ लोग पानी में डूबने के कारण, स्नेक बाइट्स के कारण, या कुछ को फीवर आ जाता है, या स्टेगनेंट वाटर के कारण जो बीमारियां फैलती हैं जैसे कोलरा, मलेरिया, उनसे लोगों की डेथ हो जाती है, या फिर कोई इन्फेक्शन अगर फैल जाता है. डिस्ट्रक्शंस ऑफ क्रॉप्स लीड्स टू अकरेंस ऑफ फेमाइन लाइक कंडीशंस. जब क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वहाँ पर खाने की शॉर्टेज हो जाती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमाइन आ जाती है, लोग भूख के मारे मर जाते हैं. लॉस ऑफ जॉब्स, माइग्रेशन ऑफ पीपल टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स, द फार्मर्स आर मेजर विक्टिम्स. जैसे
फसल जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो किसान हैं वो शहरों की तरफ जॉब ढूंढने के लिए चले जाते हैं, उनकी जॉब, क्योंकि उनकी जो फार्मिंग है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेघर हो जाते हैं और शहरों की तरफ मूव कर लेते हैं। इट कॉजेज वाटर लॉगिंग फॉर सेवरल डेज। और फ्लड के कारण बहुत लंबे टाइम तक पानी जो है वो खड़ा रह जाता है, पानी जो है वो स्टेगनेंट रह जाता है। इन इंडिया, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सफर फ्रॉम heavy floods due to the overflowing of the rivers like गंगा एंड ब्रह्मपुत्र every year। और इंडिया में जैसे कि बिहार है, वेस्ट बंगाल है और बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत हैवी फ्लड आ जाती है, क्योंकि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी के ओवरफ्लो होने के कारण वहाँ पर फ्लड आ जाती है। नाउ हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि फ्लड से बच सकें? फर्स्ट, लिसन टू रेडियो और वॉच टीवी फॉर वार्निंग एंड एडवाइस। हमें टीवी और रेडियो के कांटेक्ट में रहना चाहिए, उनकी वार्निंग और एडवाइस सुनते रहना चाहिए। कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी फॉर एन इमरजेंसी। एक फर्स्ट एड किट हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, इमरजेंसी में जो यूज़ कर सकें। कीप अ रेडियो, टॉर्च, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स हैंडी। और हमेशा अपने हाथ में एक रेडियो, टॉर्च और माचिस, मोमबत्ती अपने साथ रखनी चाहिए। कीप एडिकेट स्टॉक्स ऑफ फूड एंड वाटर। खाने पीने का स्टॉक हमें अपने पास रखना चाहिए। कीप वाटर प्रूफ बैग्स फॉर पैकिंग फूड एंड क्लोथ्स। और कुछ कपड़ों के लिए और कुछ खाने की चीज़ों के लिए वाटर प्रूफ बैग रखने चाहिए। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इफ फ्लड वाटर एंटर्स योर होम। अगर हमारे घरों में बाढ़ का पानी आ जाता है तो हमें सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के स्विच ऑफ कर देने चाहिए। नाउ नेक्स्ट डिजास्टर इज ड्रॉट्स। द एक्सेस रेनफॉल causes floods while its scarcity causes drought। ज़्यादा रेनफॉल होती है तो उससे फ्लड आ जाती है, और रेनफॉल नहीं होती, बारिश की पानी की कमी हो जाती है तो उससे ड्रॉट आ जाती है, यानी सूखा पड़ता है। In India, agriculture is the main occupation of 3/4 of the population. Farmers depend on the monsoonal rain from June to September। और इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। और ज़्यादातर जो किसान हैं वो मानसून जो आता है, मानसून से जो बारिश होती है जून से सितंबर के महीने तक, उसी पर इरिगेशन के लिए डिपेंड होते हैं। मानसून provides water for growing crops। The monsoons in India are very erratic. Sometimes they are early and other times they are late। जो मॉनसून है इंडिया में वो अनप्रेडिक्टेबल है, उनका कोई टाइम है वो फिक्स नहीं है। कई बार जल्दी आ जाता है मानसून और कई बार बहुत लेट हो जाता है। इससे क्या होता है? फूड ग्रेन की स्कार्सिटी हो जाती है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो कैटल हैं वो मारे जाते हैं। अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल कल्टिवेबल लैंड इज अफेक्टेड। और 2/3 ऑफ द जो कल्टिवेबल लैंड होती है वो भी कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। एक पिक्चर में आप देखोगे ड्रॉट के कारण लैंड जो है वो कैसी हो जाती है। नाउ हम इनके प्रिकॉशंस के लिए क्या कर सकते हैं ताकि हम ड्रॉट से बच सके? ग्रो मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। डेवलप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉम्प्ट प्रैक्टिसेस ऑफ स्प्रेइंग वाटर डायरेक्टली ऑन बेस ऑफ प्लांट्स। हमें पानी का अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इरिगेशन को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। पानी को नॉर्मली जो पौधों की जड़ें होती हैं बेसिकली उन्हीं पर डायरेक्टली स्प्रे करना चाहिए। सेव वाटर, पानी को बचाना चाहिए। ग्रो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स सच एज मेज एटसेट्रा। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हमें ग्रो करनी चाहिए, जैसे कि मेज, जो कि कम पानी में भी ग्रो की जा सकती हैं। डेवलप प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज को और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज साइक्लोन्स। Cyclones occur due to the low pressure systems toward which winds travel at rapid speed।
जिसमें साइक्लोन क्या होते हैं, जब लो प्रेशर के कारण जो विंड है बहुत तेज स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। द कोस्टल बेल्ट्स इन इंडिया आर प्रोन टू साइक्लोन। जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। दीज एरियाज एक्सपीरियंस अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ऑन लैंड एंड सी। साइक्लोन्स आर ऑलवेज accompanied बाय हैवी शावर्स, क्योंकि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर लैंड और सी का जो टेम्परेचर प्रेशर रेशियो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा साइक्लोन कोस्टल एरियाज पर आते हैं। एंड साइक्लोन के साथ बहुत हैवी पानी भी आता है, हैवी रेनफॉल या शावर आप कह सकते हो। नियर द कोस्टल एरियाज वाटर लेवल्स राइजेस सडनली एंड लैशेज ऑन टू द लैंड डिस्ट्रॉइंग बिल्डिंग्स एंड क्रॉप। कोस्टल एरियाज पे जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं और जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनको बिल्कुल जो साइक्लोन्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स विद स्पीड ऑफ ओवर 100 किलोमीटर पर आवर और मोर अपरूट trees, telephone and electric poles and also destroy whatever comes in their way. साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये तेज जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं ये इतनी ज़्यादा इनकी स्पीड होती है कि पूरे पेड़ों को उखाड़ देती है, जितने भी टेलीफोन इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जो भी साइक्लोन के बीच में आता है उसको डिस्ट्रॉय करते हुए चलता है। साइक्लोन्स आर मोर फ्रिक्वेंट इन द कोस्टल एरियाज, और ज़्यादातर जो साइक्लोन है वो कोस्टल एरियाज में आते हैं, जैसे कि गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। इन दीज एरियाज दे हैव caused severe damage. In these areas they have caused severe damage to life and property. इन एरियाज में बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है। नाउ क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि साइक्लोन से हम बच पाएं? लिसन टू रेडियो एंड वॉच टीवी फॉर वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग्स। टीवी और रेडियो के हमें टच में रहना चाहिए ताकि हम मौसम का फोरकास्ट सुन सकें और वार्निंग और एडवाइस उनके सुन सकें। मूव टू अ सेफर प्लेस बिफोर द साइक्लोन अराइव्स। सुरक्षित जगह पर हम मूव कर जाना चाहिए हमें साइक्लोन आने से पहले। स्टोर इनफ फूड इन वाटरप्रूफ बैग्स, और हम कुछ दिनों तक खा पाएँ इतना खाना हमें स्टोर करके रखना चाहिए वाटरप्रूफ बैग्स में। डू नॉट गो इनटू द सी में नहीं जाना चाहिए। बी केयरफुल अबाउट स्नेक बाइट्स, स्नेक बाइट से खुद को बचाना चाहिए। कीप हेल्पलाइन नंबर्स हैंडी, हेल्पलाइन नंबर्स जो होते हैं जैसे एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड, इनके जो नंबर हैं वो हमें अपने बिल्कुल पास रखने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स। Sometimes there is a sudden shaking or trembling of the earth's crust. It is called an earthquake. कई बार हम देखते हैं कि अर्थ एकदम से शेक होती है, उसको क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक जो है वो सडन वाइब्रेशन होती हैं, सडन मूवमेंट होती हैं जो अर्थ के अंडर होती हैं और अर्थ के सरफेस पर हम वो फील कर पाते हैं। अर्थक्वेक की अगर ग्रेट इंटेंसिटी है, बहुत तेज अर्थक्वेक अगर आता है, उससे बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है। हमारी अर्थ पर बहुत सारे अर्थक्वेक हर साल आते रहते हैं। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक डेब्रिस फॉल फ्रॉम हाई माउंटेन्स टुवर्ड द लोअर वैली, इट इज़ कॉल्ड अ लैंडस्लाइड। और लैंडस्लाइड क्या होता है? जब बहुत बड़ी रॉक, बहुत बड़ी चट्टान माउंटेन से लोअर वैली की तरफ गिर जाती है तो उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड कोज फॉलोइंग डिस्ट्रक्शन। क्या क्या इनके कारण नुकसान होता है? हाउसेज आर डिस्ट्रॉयड, people and cattle are buried alive under the debris of broken house, rocks and bricks. बहुत सारे घर जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लोग और कैटल्स जो हैं पेड़ों के नीचे दब जाते हैं। अर्थक्वेक्स पेड़ों के नीचे, घरों के नीचे, चट्टानों के नीचे दब जाते हैं। अर्थक्वेक्स क्रैक एंड डैम्स बर्स्ट रिजल्टिंग इन फ्लड्स। अर्थक्वेक्स के कारण क्रैक आ जाते हैं, डैम जो हैं वो टूट जाते हैं जिनके कारण फ्लड आ जाती है। अर्थक्वेक्स हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज इन भुज एंड अहमदाबाद एंड उत्तराखंड।
ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, जैसे कि भुज, अहमदाबाद और उत्तराखंड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। रेलवे लाइन्स ब्रेक, रोड्स गेट डैमेज एंड हाउसेज कोलैप्स। रेलवे लाइन जो है वो टूट जाती हैं, रोड टूट जाते हैं और जो घर हैं वो टूट जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। अर्थक्वेक्स डिस्ट्रॉय मैनी सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एवरी ईयर, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। अर्थक्वेक से हर साल संसार में बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचता है, बहुत लोगों की डेथ होती है और बहुत ज़्यादा तबाही होती है। जापान एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक वर्ल्ड में कहाँ आते हैं? जापान में। हर एक साल 100 ऑफ माइनर एंड मेजर अर्थक्वेक आते हैं। पीपल इन जापान डू नॉट मेक परमानेंट हाउसेज ड्यू टू फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसीलिए जो जापान के लोग हैं वो परमानेंट हाउस नहीं बनाते, क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक बहुत जल्दी आते हैं, बहुत सडनली आते हैं। अर्लियर दे मेड paper walls for their homes and kept minimum furniture. In villages, they built houses of wood and bamboo, while building in cities use a special earthquake-proof technology. These cause less harm when they fall due to the earthquake. और शहरों में गांव के जो लोग हैं वो वुड एंड बैम्बू के घर बनाकर रहते हैं और शहरों में एक स्पेशल अर्थक्वेक प्रूफ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए। नाउ हम क्या कर सकते हैं ताकि अर्थक्वेक से बच सकें? गेट आउट ऑफ योर हाउस और स्कूल बिल्डिंग क्विकली एंड मूव टू ओपन एरियाज। जैसे ही हमें अर्थक्वेक फील होता है, हमें अपने घरों से, स्कूल की बिल्डिंग से, जहां भी हम होते हैं उस बिल्डिंग से दूर चले जाना चाहिए, ओपन एरियाज में भाग जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम ऑल बिल्डिंग्स। बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए। डू नॉट स्टे नियर विंडोज, बुक केसेस एटसेट्रा। खिड़की के पास, बुक शेल्फ के पास नहीं होना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से दूर होना चाहिए। नाउ एपिडेमिक्स। ओके, इन नेचुरल डिसास्टर के कारण क्या होता है? एपिडेमिक्स होती है। एपिडेमिक्स क्या होते हैं? महामारी जिसे बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक से दूसरे में फैल जाती हैं। इट अकर व्हेन डिजीज स्प्रेड ऑन अ वेरी वाइड स्केल एंड कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ ही टाइम में बहुत सारे लोग इस बीमारी की वजह से मारे जाते हैं, जैसे कि कोलेरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, मीजल्स, plague and malaria break out an epidemic due to unhygienic conditions after disasters like floods, heavy rainfall and earthquake। और बहुत सारी डिजीज़ जैसे कि हैजा है, मलेरिया है, गैस डिजीज़ है, प्लेग है, इनसे क्या होता है? ये एक एपिडेमिक होती हैं और जो कि अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण, साफ सफाई की कमी होने के कारण फैल जाती हैं और बहुत सारे लोग इनमें मारे जाते हैं। नेक्स्ट इज मिटिगेशन। Various national and international non-governmental organizations (NGOs) take initiative to provide relief and support to the people affected by natural calamities. बहुत सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल जो सोसाइटीज़ हैं वो ऐसे विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं, जैसे कि some of the organizations that provide help and support with money and manpower are Prime Minister Relief Fund, Volunteers of India Development and Empowerment, the Oxford Committee for Famine Relief, and the Red Cross Society. United Nations Children's Emergency Fund, or we can say UNICEF, Child Relief and You, that is CRY, First Hand Foundation, FHF, Fight the Drought Funds, FTF। ये बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि ऐसे विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड करती है और उनके लिए दोबारा से घर बनाने में उनकी हेल्प करती है। नाउ रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग डिसास्टर्स। आर्म्ड फोर्सेस का डिसास्टर के टाइम पर क्या काम होता है?
The armed forces play a vital role during disasters. They organize rescue operations and help in clearing roads so that relief can reach early. They send medical units during emergency and help in the distribution of food, medicines and other relief material. ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती हैं आर्म फोर्सेस, रोड को क्लियर करती हैं ताकि जो विक्टिम है जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच पाए, मेडिकल यूनिट्स को भेजती हैं इमरजेंसी के टाइम पर और फूड, मेडिसिन और अदर रिलीफ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. द एयर फोर्स हेल्प्स इन ड्रॉपिंग फूड, वाटर एंड क्लॉथ्स इन द अफेक्टेड एरियाज. ऐसे एयरफोर्स का क्या काम होता है? एयरफोर्स हेलीकॉप्टर की हेल्प से फूड, वाटर एंड क्लॉथ ऐसे एरियाज में जो नॉन अप्रोचेबल एरिया है वहाँ पर ड्रॉप करती हैं. द पुलिस ट्राई टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग अ डिसास्टर टू प्रिवेंट एंटी सोशल एलिमेंट्स फॉर थेफ्ट एंड डिस्ट्रॉइंग शॉप्स एंड होम्स. पुलिस है वहाँ के लोगों में लॉ एंड ऑर्डर बनाने की कोशिश करती है ताकि वहाँ पे चोरी ना हो. During calamities, business houses, schools and colleges help to collect money, medicines, clothes, utensils, food, etc. as charity for the relief of the affected areas. ऐसे नेचुरल डिसास्टर के टाइम पर जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं वो क्या करते हैं? मनी कलेक्ट करते हैं, मेडिसिन कलेक्ट करते हैं, क्लोथ्स कलेक्ट करते हैं एज ए चैरिटी ताकि जो लोग हैं, विक्टिम्स हैं, उनको रिलीफ दे सकें. नाउ रोल ऑफ मीडिया एंड अदर्स. ऐसे टाइम पर मीडिया का क्या रोल है? टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर are also play a major role in connecting people and communicating message to the disaster affected people. They inform people about the disaster so that they can help as much as possible. टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं, वो लोगों को मैसेज पहुंचा सकते हैं एंड वो लोगों को डिसास्टर के बारे में बताते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की विक्टिम्स की हेल्प कर सकें. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड फायरमैन इस टाइम पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. डॉक्टर्स प्रोवाइड स्पेशल हेल्प एट सच टाइम्स. नाउ रोल ऑफ द कम्युनिटी. कम्युनिटी क्या हेल्प करती है? नेचुरल डिसास्टर जो है हर तरफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज कर देती है. लोग जो है अपने प्यारे जनों को, अपने घर को, सबको छोड़ देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है. जो लोग हैं उनको कुछ बात करने के लिए कोई चाहिए होता है जो उनकी हेल्प करे, उनको समझे, उनके दुख को बांट सके. दे नीड बेसिक एमिनिटीज लाइक शेल्टर, फूड, क्लोथ्स एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड मेडिसिन्स. इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी कम्युनिटी टू अरेंज फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लोथिंग फॉर द अफेक्टेड पीपल. तो हर एक कम्युनिटी की ये ड्यूटी है कि उन लोगों के लिए, विक्टिम्स के लिए फूड, वाटर, शेल्टर और क्लॉथिंग में हेल्प करे ताकि वो फिर से खड़े हो सकें. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.